जहाँ एक लड़का रामू अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और होशियार था, लेकिन उसे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे हमेशा खेतों में काम करना और जानवरों की देखभाल करना पसंद था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि हर किसी के पास कुछ विशेष गुण होते हैं, जिन्हें पहचानने और निखारने की जरूरत होती है। रामू के माता पिता ने साधु से रामू के भविष्य के बारे में पूछने का निर्णय लिया। साधु ने रामू को ध्यान से देखा और कहा, यह लड़का एक दिन अपने कर्मों से गांव का नाम रोशन करेगा। रामू के माता पिता ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और रामू को उसके पसंदीदा काम करने की आजादी दी। रामू ने खेती में नए नए तरीकों को अपनाना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे गांव के किसानों को उन तरीकों से परिचित कराया। बात है, छोटे से गांव में एक आम का बगीचा था। उस बगीचा में आमों का एक बहुत बड़ा पेड़ था, जो मीठे और रसीले आम देता था। उस पेड़ के सारे आमों में एक बहुत ही बड़ा और रसीला आम था। उस आम को आम राजा के नाम से भी जाना जाता था। उसकी मिठास और सुंदरता के कारण गांव के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। आम राजा अपनी तारीफ से बहुत घमंडी हो गया था। वह सोचता था कि वह सबसे अच्छा और अनोखा आम है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन आम राजा ने अन्य आमों से कहा, तुम सब साधारण आम हो, मैं सबसे विशेष हूँ, क्योंकि मैं सबसे मीठा और सुंदर हूँ। दूसरे आमों को आम राजा का घमंड बुरा लगा, लेकिन वे चुपचाप सहते रहे। बगीचा का मालिक किसान रामू ने एक दिन सभी आमों को तोड़ा और अपने ठेले पर बेचने के लिए शहर ले जाने की तैयारी की। शहर में रामू के आमों की बहुत मांग थी। लोग उनके आमों का अचार, चटनी और पन्ना बनाता बहुत पसंद करते थे। रामू के ठेले पर हर तरह के ग्राहक आते थे और सबसे ज़्यादा मांग आम राजा की थी। एक दिन एक प्रसिद्ध शेफ रितेश रामू के ठेले पर आया और सबसे बड़े और मीठे आम की तलाश में था। उसने आम राजा को देखा और उसे खरीद लिया। रितेश ने आम राजा से एक खास आम पन्ना बनाने की सोची। उसने बड़े से आम राजा को काटा, उसमें मसाले और पुदीने मिलाकर स्वादिष्ट